कि उसका कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है, कैसे होगा। ये सस्मंजस है। तो सबके सस्मंजस को मिटा देता हूं, संशय को मिटा देता हूं। एक ही बात भगवान व्यास कहते हैं भागवत में कि त्रवोचनम इंद्रिणाम कृतम। आंख, कान, जीभा, नासिका, पैर और हाथ, ये 7 इंद्रियों को जो परमार्थ में लगा देता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। आंखों को परमार्थ में लगा दो, कानों को परमार्थ में लगा दो, हाथों को परमार्थ में लगा दो, पैर को परमार्थ में लगा दो, जीवा को परमार्थ में लगा दो और नासिका को परमार्थ में लगा दो। नाक कैसे परमार्थ करेगी? नाक परमार्थ करती है श्वास, अच्छी हवा ग्रहण करके अंदर प्राणों को दे, बुरी हवा ना ग्रहण करे। और जहां बुरी हवा हो, प्रदूषित हवा हो, गंदी बांस हो, धुआं उड़ रहा हो, वहां नाक रुक जाए, श्वास लेना रोक ले और थोड़ी देर तपस्या कर ले, प्राणों को हानि ना हो। ये नाक का परमार्थ है। शुद्ध हवा लेने से भजन में मन लगने लग जाता है, अच्छे विचार खोपड़िया में आते हैं। इसीलिए प्रातः काल थोड़ी खुले में हवा जरूर लेनी चाहिए। आपका तो बहुत ही भाग्य है गाड़ोदा वालों, चारों तरफ गांव के बगीचे, केला के, ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ता। प्रदूषण आता भी होगा कहीं से, धूल आती भी होगी, धुआं आता भी होगा गंदा संदा। ये सारे जो पत्ते हरे भरे पानी से लदबदे, पानी भरा हुआ, वो सब प्रदूषण खींच लेते हैं और सुंदर हवा बनाकर तुम्हें देते हैं। इसीलिए आपके गांव में तो कोई बीमार भी होना नहीं चाहिए, इतने बगीचे केला के चारों ओर हैं महाराज। इसीलिए फिर भी कोई बीमार है तो उनकी बीमारी उनके अपने कोई दोष के कारण, अपने कोई गलती के कारण है। उस गलती को सत्संग से सुधारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। बीमार कई लोग रहते हैं, कश्मीर में भी बीमारी है, कन्याकुमारी में भी बीमारी है, जहां बड़ा सुंदर माहौल है वहां पर भी। महाराष्ट्र में सबसे सुंदर हवा त्र्यंबकेश्वर में है, वहां पर भी बीमारी है। पर उस बीमारी का कारण हवा नहीं है, उसका कारण उनकी दिनचर्या है, खान पान है, पेट की हरकत है। इसीलिए अपनी आंख की हरकतों पे ध्यान दो, कान की हरकतों पे ध्यान दो। कान अगर चुगली चाटी, कान अगर व्यर्थ की बात सुन रहा है तो उसे बंद करो, वहां से उठो और जहां सत्संग हो वहां जाओ, जहां कोई अच्छी बात हो रही हो वहां जाओ। कमाल की बात, कितना भाग्य अच्छा है तुम्हारा। पूरा महाराष्ट्र इस समय बिजी है। किस चीज में बिजी है? आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में पता है कि नहीं? हार जीत हो रही है। और तुम लोग कितने भाग्यवान हो कि न हारने का खतरा, न जीतने का कोई भय, न डर, न खुशी। विजयी विजय, विजयी विजय, बिना वोट के जीत। जो भगवान के चरणों में है उसकी विजय ही विजय है महाराज। हानि लाभ, जीवन मरण, ये सब विधि का चक्र है, चलता रहेगा। इससे हार नहीं होती है किसी की। कोई मर गया हम हार गए, न, हार नहीं है। ये हारने का होता तो रावण का पहला बेटा मरा तभी रावण हार मान जाता। हारना मरना होता तो धृतराष्ट्र का पहला बेटा मरा तभी धृतराष्ट्र हार मान जाता। पर नहीं, मैदान में उतरे हैं, धर्म क्षेत्र में उतरे हैं, कर्म का युद्ध करने के लिए, तो चाहे जितना भी बलिदान देना पड़े देंगे, पर धर्म को झुकने नहीं देंगे। वो काम आपने किया इस कथा को करके, चाहे जितना भी हो जाए बलिदान, पर परमात्मा के धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा जीवन है। इसी से समाज बचेगा, इसी से ही गलतियां सुधरेंगी, इसी से ही पाप क्षमा होंगे, इसी से ही पापों का समन होगा और इसी से ही दुख देने वाली घटनाएं रुकेंगी महाराज। ये सत्संग ही है जो हमको क्लीन कर सकता है, और कोई भट्टी नहीं है। सत्संग में जरूर ताकत है, ये इसमें पावर है कि आप क्लीन हो सकते।